हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एमएम के स्टडी में। दोस्तों, हम इसमें जीके जीएस के कुछ सवाल देख रहे हैं जो कि आपके रेलवे में पूछे गए हैं। तो आज हमारा टेस्ट पेपर नंबर 5 है और इसमें हम जीके जीएस के सवाल देखेंगे जो आपके आने वाले रेलवे के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अपना पहला सवाल है, किस रोग से पीड़ित रोगी को कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा लेने से मना किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं दमा, मलेरिया, मधुमेह या फिर उपयुक्त सभी। तो चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। तो अपना जो पहला सवाल है दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मधुमेह। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2 है आपके सामने, नींद की बीमारी स्लीपिंग सिकनेस किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? आपके ऑप्शन है दोस्तों अमीबा, पैरामीशियम, ट्रिपेनोसोमा या फिर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो चलिए बताइए क्या होगा सवाल नंबर 2 का सही जवाब। तो अपना जो सवाल नंबर 2 है दोस्तों, इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, ट्रिपेनोसोमा। दोस्तों, इस प्रोटोजोआ के कारण जो है नींद की बीमारी होती है। सवाल नंबर 3 है अब अपने सामने, रेफ्रिजरेटर में ताप का नियंत्रण कौन करता है? कंप्रेसर, स्टेबलाइजर, थर्मोस्टेट या फ्रीऑन। तो बताइए दोस्तों कौन करता है? इस सवाल का जवाब दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, ये आपके कमेंट के लिए है। सवाल नंबर 3 जो है दोस्तों, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सवाल नंबर 4 है अपने सामने, वीटी कल्चर संबंधित है जैतून की खेती, शुष्क खेती से, अंगूर की खेती से या खरपतवार नाशी प्रक्रिया। तो क्या हो जाएगा दोस्तों जो सवाल नंबर 4 है, वीटी कल्चर किससे संबंधित है? ये है दोस्तों आपका अंगूर की खेती से। सी ऑप्शन जो है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है, 2,4-D संबंधित है कवक से, नाशक जीन से, रोग वाहक से या फिर खरपतवार नाशी से। तो दोस्तों 2,4-D जो है यह किससे संबंधित है? तो यह है आपका खरपतवार नाशी से। अगला सवाल है सवाल नंबर 6, किस तत्व की कमी से फीका यानी कि ओस्टियोसिस रोग होता है? फास्फोरस, कैल्शियम, सोडियम या फिर मैग्नीज। तो दोस्तों यह जो रोग है यह किस तत्व की कमी से होता है? तो ये होता है दोस्तों आपका फास्फोरस की कमी से। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 7 है, पटाखों के फूटने के बाद चमकता हुआ लाल रंग पटाखे में मौजूद किस धातु के कारण होता है? आपके ऑप्शन है दोस्तों जस्ता, गंधक, मैग्नीशियम या एस्ट्रोसियम। तो दिवाली पर हम जो पटाखे चलाते हैं उसमें जो लाल रंग जो होता है वो इनमें से किसकी वजह से होता है, किस धातु की वजह से होता है, ये आपको इसमें बताना है। तो दोस्तों ये होता है आपका एस्ट्रोसियम की वजह से। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है अपने पास सवाल नंबर 8, गुलाब में इत्र निकालने की विधि को किसने खोजा? जीनत महल ने, असमत बेगम ने, नूरजहां ने या मुमताज महल ने। तो दोस्तों ये जो विधि है इसको किसने खोजा था? तो आपको ध्यान में रखना है, यह खोजा था दोस्तों असमत बेगम ने। सवाल नंबर 9 है, मछलियों के यकृत तेल में किस प्रचुरता होती है? यानी कि मछलियों के जो यकृत से जो तेल होता है उसमें किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के या विटामिन ई। तो क्या हो जाएगा अपना सवाल नंबर 9 का सही जवाब? ये हो जाएगा दोस्तों विटामिन ए। अगला सवाल है सवाल नंबर 10, धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आयन या पॉजिट्रॉन। तो चलिए बताइए कि धातु का जो तार होता है उसमें विद्युत का यानी कि करंट का जो प्रवाह होता है वह किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है दोस्तों? ये होता है इलेक्ट्रॉन के कारण। ए ऑप्शन जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन जो है आपके रेलवे के एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और इनमें से ही वापस से ये क्वेश्चन पूछने के चांस होते हैं। तो ये जो बेसिक क्वेश्चन है ये आपको याद होने चाहिए और अपनी जो वीडियो पहले भी अपलोड की गई है उनको भी आप लोग ज़रूर देखें, उनमें से भी जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, लोहे की चादर को गैल्वेनाइज करने के लिए उसे
किसके घोल में डुबाया जाता है? जस्ता, पीतल, टीन या सीसा? तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? ये होगा दोस्तों आपका जस्ता। ए ऑप्शन जो है दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, पौधे की वृद्धि दर रिकॉर्ड करने के लिए परासंवेदी यंत्र यानी कि केस्कोग्राफ का निर्माण किस भारतीय वैज्ञानिक ने किया था? आपके ऑप्शन है सत्येंद्र नाथ बसु, जगदीश चंद्र बसु, चंद्रशेखर वेंकटरमन और बीरबल सैनी। तो आपका जो केस्कोग्राफ होता है इसका जो निर्माण है वो किस भारतीय वैज्ञानिक ने किया था, ये आपको इसमें बताना है। तो किसने किया था दोस्तों? ये किया था आपका जगदीश चंद्र बसु ने। अगला सवाल है अब आपके सामने, मानव के किस कशेरुकी पर खोपड़ी का संपूर्ण भार स्थित होता है? एटलस, अबीसस, फ्रंटल या पेराइटल? चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एटलस। सवाल नंबर 14 है अपने पास, मानव में डायफ्राम का उपयोग निम्नलिखित में से किस क्रिया के लिए किया जाता है? पाचन, उत्सर्जन, श्वसन या जनन? तो डायफ्राम जो होता है मानव के अंदर उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसका उपयोग जो है ये होता है अपने श्वसन के लिए। यह श्वसन तंत्र का जो है दोस्तों एक हिस्सा है। सवाल नंबर 15 है, वायु में ध्वनि का वेग, आपको बताना है कि वायु में जो ध्वनि का वेग है वह तापमान के बढ़ने से घटता है, तापमान के घटने से बढ़ता है, या तापमान पर आश्रित नहीं रहता, या तापमान के घटने से घटता है? तो क्या होगा इसका सही जवाब कि वायु में जो ध्वनि का वेग है उसके साथ में क्या होता है? क्या हो जाएगा दोस्तों? तापमान के घटने से घटता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है? प्राकृतिक गैस, भाप अंगार गैस, कोयला गैस या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जो सवाल नंबर 16 है अपना, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भाप अंगार गैस। यह गैस जो है दोस्तों यह उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है। सवाल नंबर 17 है अपना, एक्यूपंक्चर क्या है? हृदय का एक रोग, ट्यूब और टायर की सफाई, सुइयों के माध्यम से उपचार की विधि या एक उपचार संवर्धन? तो चलिए बताइए क्या हो जाएगा? एक्यूपंक्चर बताना है आपको क्या है? तो ये क्या है दोस्तों? यह है आपके सुइयों के माध्यम से उपचार की विधि। सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। सवाल नंबर 18 जो कि बिल्कुल सीधा सवाल है, इसका जवाब सभी को पता होगा। क्या होगा इसका जवाब? मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? 212, 206, 308 या फिर 200? तो यार इसका जवाब तो हर कोई बता सकता है, सबसे बेसिक सवाल ही है। और क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? कितनी हड्डियां होती है? तो 206 हड्डियां। अगला सवाल है, निम्न में से कौन ऊर्जा प्रदान नहीं करता है? प्रोटीन, विटामिन, वसा या कार्बोहाइड्रेट? तो इनमें से दोस्तों जो है वह कौन ऊर्जा प्रदान नहीं करता है? क्या हो जाएगा? विटामिन जो है दोस्तों ये ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, स्लैग नाम किसे दिया जाता है? गलित लोह, गलित सैंड, गलित एल्यूमिना या गलित सिलिकेट? तो अपना सवाल नंबर 20 जो है दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गलित सिलिकेट। इसे क्या नाम दिया जाता है? स्लैग। अगला सवाल देखते हैं अब, पायरोमीटर से मापा जाता है उच्च ताप, विद्युत आवेश, निम्न ताप या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो पायरोमीटर से क्या नापा जाता है? पायरोमीटर जो है दोस्तों ये आपका उच्च ताप मापने के काम आता है। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। पायरोमीटर उच्च ताप इससे मापा जाता है। अगला सवाल,
कच्ची चीनी को रंगहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह है। क्या? कच्ची चीनी को रंगहीन करने के लिए जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है, ये आपको इसको बताना है। तो आपके सामने ऑप्शन है यूरिया, जस्ता, कोयला या एनिमल चारकोल। चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। तो अपना सवाल नंबर 22 है और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एनिमल चारकोल। अगला सवाल देखते हैं, किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है? कैल्शियम ऑक्साइड, जिंक सल्फेट, फेरोमैग्नेटिक चूर्ण या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो टेप रिकॉर्डर की जो टेप होती है दोस्तों वो किससे लेपित होती है? तो ये लेपित होती है दोस्तों आपकी फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से। अगला सवाल है, जब इनो का लवण जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, इसका कारण है O2, H2S, CO2 या इनमें से कोई नहीं। बताइए, जब इनो का लवण जो है वह जल में डाला जाता है तो जो बुलबुले बनते हैं वह किसका कारण है? तो यह है दोस्तों किसका? CO2 का कारण। सी ऑप्शन अपना इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, क्रेब्स चक्र कहाँ संपन्न होता है? राइबोसोम, केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में या लाइसोसोम में? सवाल नंबर 25 का सही जवाब है दोस्तों अपना माइटोकॉन्ड्रिया में। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन दोनों के लिए आवश्यक है सूर्य प्रकाश, ऑक्सीजन, जल, साइटोक्रोम। तो बताइए, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों के लिए क्या आवश्यक है? तो दोस्तों इसका जवाब भी जो है आपको कमेंट करके बताना है, इसका जवाब क्या होगा। कमेंट करके बताइए। दो सवाल है आपके लिए, इन दोनों का कमेंट करके आप सही जवाब इसका बताएंगे। सवाल नंबर 27 है अपने सामने, परितंत्र में ऊर्जा का स्रोत है हरे पौधे, जल, सौर ऊर्जा या कार्बनिक यौगिक। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा दोस्तों अपना ऑप्शन सी, सौर ऊर्जा। अगला सवाल, लाल मिट्टी का रंग लाल होता है क्योंकि इसमें पाया जाता है ह्यूमस, नाइट्रोजन, लोहा या पोटास। बताइए, लाल मिट्टी का जो लाल रंग होता है वह इसमें क्या पाया जाता है जिसकी वजह से होता है? तो दोस्तों इसमें जो लोहा होता है उसकी वजह से इसका लाल रंग होता है। सवाल नंबर 29, निम्नलिखित में से किस विटामिन को टेकोफेरोल के नाम से जाना जाता है? विटामिन सी, विटामिन B1, विटामिन ई या विटामिन के? टेकोफेरोल जो है दोस्तों ये आपका विटामिन ई के नाम से जाना जाता है। सवाल नंबर 30 है, निम्नलिखित में बेकिंग सोडा कौन है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम क्लोराइड? बताइए बेकिंग सोडा जो है दोस्तों इनमें से क्या है? तो आपका जो सोडियम बाइकार्बोनेट है यही आपका बेकिंग सोडा है। सवाल नंबर 31, हीलियम की खोज किसने की? हेनरी कैवेंडिश, लोकेयर, शीले और प्रिस्टले या वर्जिलियस? चलिए बताइए हीलियम की खोज जो है दोस्तों किसने की थी? तो हीलियम की दोस्तों जो खोज की थी ये की थी ऑप्शन बी, लोकेयर ने। अगला सवाल है, निम्नलिखित में सेरेड लेड है PbSO4, PbO2, Pb3O4 या इनमें से कोई नहीं। सेरेड लेड आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो ये है दोस्तों आपकी Pb3O4। आखिरी सवाल है अपना, पिच ब्लेड अयस्क है एल्यूमिनियम का, चांदी का, रेडियम का या फिर लोहे का? पिच ब्लेड जो है दोस्तों यह अयस्क है, किसका अयस्क है ये आपको बताना है। तो यह है दोस्तों आपका रेडियम का अयस्क। सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा।
तो दोस्तों ये थे अपने कुछ जीके जीएस के इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें और जो 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिए थे उनका कमेंट जरूर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।